देखिए, लखनऊ में आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव, एमएलसी चुनाव पर भी चर्चा होनी है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ जो संगठन में पदाधिकारी हैं, वहीं नरेंद्र कश्यप जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा संभालते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो संगठन में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, साथ में एके शर्मा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार के 4 मंत्री संगठन में भी हैं, अलग अलग पदों पर हैं, और ऐसे में बैठक में वो शामिल होंगे तो संभव है कि मंत्री संगठन में हैं उसी पद को जल्द छोड़ सकते हैं। जो जगह खाली होगी वहां नए लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का रूल है एक शख्स एक पद। तो देखिए, चौधरी का चुनावी चक्रव्यूह क्या कहता है। कहता यह है कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक है जिसका आज आयोजन है। इस बैठक में अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके बाद संगठन में बदलाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। और कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी हम आपको बताते चलें। तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी इसमें मौजूद रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव, इस पर मंथन होना है, और इसके साथ पीएम मोदी के जन्मदिन वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा करना है, उनकी रूपरेखा तय करनी है। तो देखिए, संगठन के भीतर जो इंटरनल मीटिंग होती है उसको लेकर भी ये हो सकती है। इसके साथ जो आने वाले वक्त की चुनौतियां हैं उस पर भी मंथन होना है। कुल मिलाकर के ये हलचल बड़ी तेज रहेगी। 4 मंत्री जो कि संगठन में भी अहम जिम्मेदारी पर हैं, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। और क्या क्या जानकारी है, ग्राउंड पर कैसी हलचल है, समझते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, ये बताइए कि जो मंत्री हैं वो भी संगठन का काम भी देख रहे हैं, ऐसे में इस मीटिंग में क्या ये मान करके चले कि आने वाले वक्त में इनकी जगह कोई दूसरा ले सकता है, इसे लेकर भी इस मीटिंग में कुछ चर्चा है? देखिए, बिल्कुल जो बात आपने पहले कही कि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, और जब मंत्री बने, जब सरकार का गठन हुआ योगी 2 का, तो 4 लोग ऐसे थे जो संगठन में भी पद पर थे और फिर उन्हें मंत्री भी बनाया गया। और उसके बाद से ही बात हो रही थी कि भाई ये तो संगठन से इस्तीफा देंगे। फिर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने। तकरीबन 3 दिन पहले जब अवध क्षेत्र की बैठक थी लखनऊ में, तो मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि संगठन के जो लोग हैं, जो सरकार में मंत्री भी हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और बीजेपी एक व्यक्ति एक पद की बात करती है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जल्दी हम फैसला लेंगे और हम बैठक करेंगे। तो बैठक आज हो रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद, नए महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी के आने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। 6 तो महामंत्री हैं, फिर उपाध्यक्ष हैं, फिर प्रदेश मंत्री हैं, तो तकरीबन 50 से 52 लोगों की ये पूरी टीम है। और उनके बीच अगर ये बैठक हो रही तो महत्वपूर्ण है, और उसमें एजेंडा वो भी होगा जो हम कह रहे हैं कि संगठन में जो लोग हैं, जो मंत्री भी बने हैं, हो सकता है कि इसमें आज चर्चा हो और उसके बाद हमें कुछ बदलाव भी संगठन में देखने को मिले। यानी जब मंत्री संगठन के पद से इस्तीफा देंगे तो वहां पर नए लोगों की नियुक्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हो सकता है कि कुछ पूर्व मंत्री जो सरकार में थे, योगी 1 में कुछ मंत्री थे, उन्हें नए संगठन का जब हम कहें कि स्वरूप बदला जाए, या जो अभी नई नियुक्तियां हों, पद जब खाली होंगे तो उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रदेश कार्यालय पर बैठक 11 बजे होगी। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है उसको बीजेपी ने कहा है कि हम सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तमाम सारे कार्यक्रम है, कहीं पौधारोपण होगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, अलग अलग तरह के तमाम सारे कार्यक्रम है, तो उस पर भी चर्चा होगी। हर प्रदेश पदाधिकारियों की हम कहते हैं जिम्मेदारी भी तय होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे धर्मपाल सैनी हो, दोनों नए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो नए प्रदेश महामंत्री संगठन है। दोनों के सामने 2024 से पहले बड़ा लक्ष्य क्या है, वो है नगर निकाय के चुनाव। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हो चुके हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं, और अगर आप देखिए तो तकरीबन 540 के आसपास जो है वो नगर पालिकाएं हैं। अब बीजेपी का लक्ष्य यही है, 2024 से पहले जो सेमीफाइनल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाए।
तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी हो रही है, लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि सदस्यता से वो इस बार ना केवल 24 में बल्कि निकाय चुनाव में भी बड़ा परिवर्तन करेंगे। नई जोड़ी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मंत्री संगठन के हैं, जो सरकार में भी मंत्री हैं, संगठन में भी पद संभाल रहे हैं, दोहरी जिम्मेदारी, तो हो सकता है कि आज उन पर कोई इस बैठक में निर्णय हो जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही निगाहें उन पर भी टिकी रहेंगी कि आखिर इनकी जगह लेगा कौन, 4 नई वैकेंसी पे 4 नए कैंडिडेट होंगे कौन जो कि इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत सारे हैं मंत्री जिनका नाम शामिल होगा, देखते हैं क्या अपडेट आती है। मौसम भले सुहाना है लेकिन सरगर्मी बड़ी तेज है। अनुभव आप लखनऊ में, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।